Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी बिहार। न्यूज़ टीवी बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरमान हैदर। जन अधिकार पार्टी की ओर से सुपौल जिला के पिपरा विधानसभा क्षेत्र के तुलापट्टी पंचायत में पंचायती स्तर पर बैठक किया गया। बैठक को जिला अध्यक्ष श्री नंद किशोर कुमार चौधरी द्वारा संबोधित किया गया। वहीं जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री नंद कुमार चौधरी ने कहा कि इस बार का चुनाव जनता का चुनाव है। इस चुनाव को जनता ही तय करेगी। मुख्यमंत्री पद पर उसी को बैठाना है जो जनता के हर दुख सुख में साथ हो और जनता की मदद करे। बिहार की जनता के ऊपर अत्याचार से मुक्ति मिले और युवाओं को रोजगार, छात्रों को पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था हो सके, बुजुर्ग की सेवा हो, लड़कियों की इज्जत मिले और घर में अच्छी आमदनी की व्यवस्था हो सके ताकि इंसान अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सके। आज तो ऐसी सरकार बनी है जो 2 करोड़ नौकरी देने वाला था, 15 लाख देने वाला था और निजीकरण कर दिया, सब कुछ को बेच दिया। अब आप किस उम्मीद से अपने बच्चे को पढ़ाएंगे? किस उम्मीद से अपने बच्चे के प्रति आप पैसा लगाएंगे? कैसे पढ़ाएंगे? क्या मिलेगा पढ़ा करके? ना आपकी बुद्धि बिकने वाली है, ना आपका शरीर बिकने वाला है। हम लोग बटे हुए हैं। मुसलमानों को डर दिखाया भाजपा का, मुझे वोट देते रहे तो भाजपा मार देगा। अच्छा, एनआरसी का मुद्दा आया, एक सेकेंड। इमारत सरिया में जब बैठक हुई, जिसको आज 30 साल से आप जोत रहे हैं, क्या उसका बेटा कभी गया वहां? याद करिए, कौन गया? आपके रहनुमा कौन हुए? पप्पू यादव। 311 सभा, मैं भी कटिंग चौक में आया था सभा करने के लिए। जो मित्र बंधु होंगे, मैं आया था, वो देखे होंगे। कब तक डरिएगा? कब तक ऐसे लोगों को मदद करते रहिए जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ वोट लेने का काम करेगा और आपके बीच नहीं आएगा। नीतीश कुमार का रोड मैप किसी रोड मैप तैयार हुआ था, कहां गया वो रोड मैप? क्या हुआ? हमारे खेतों में बिजली की पानी गई, बिजली की पानी गई। कहां गया 2000 का नोट? आपका अगर 10-20 लाख रुपया बैंक में है, आप जाइए चेक भर के 5 लाख निकालने के लिए, बैंक वाला हाथ उठा देगा, हमारे पास 10,000 20,000 लाख रुपया दे सकेंगे। पहले काहे न बोले? जब बैंक में पैसा नहीं, आपके से भी पैसा नहीं, हमारे से भी पैसा नहीं, तो पैसा फलना जी दे तो डाले नगरी। ये सब सोच के आज तक नालायक पुत्र को पैदा करते रहे, जो आपके बीच कभी आए ही नहीं, आपकी समस्या को देखे ही नहीं। जब 11,000 वोट था, बहुत सारे नेता इस बिहार के हिंदुस्तान के छूना नहीं चाहता था। पप्पू यादव ने छुआ, उसे डर नहीं था, तो लाया। पटना के पानी में सिर्फ मुसलमान हिंदू नहीं था, सब जात सब धर्म के लोग थे। सुशील मोदी वहां से भाग गए, उसके गार्ड तक को भी खाना देने का काम पप्पू यादव ने किया। कुछ लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। मेरा नाम नंद कुमार चौधरी है। मेरा घर बिना एकमा हुआ। मैं 2001 से 5 साल सुपौल का प्रमुख रहा हूं, फिर 3 बार पंचायत समिति के सदस्य, उसी बीच में पैक्स के चेयरमैन भी हम रहे हैं। और आदरणीय हमारे गार्जियन राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के साथ बचपन से हूँ, 90 से हूँ। मैडम के साथ भी कई कार्यक्रम में यहाँ आया हूँ, बहुत लोग देखे भी होंगे, जानते भी होंगे। मुख्य भूमिका में आई बाबा वो करते हैं, थोड़ा सुन लीजिएगा, बीच में सीडी चेंज हो जाएगा। हम नेता पैदा क्यों करते हैं? हम उस उदाहरण को लाते हैं कि यहाँ जितने बुजुर्ग हैं, उन्होंने मेरे जैसा पुत्र को पैदा किया। क्यों किया? इसीलिए किया, या तो आपकी कमी होगी कि आप पुत्र पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं,
या एक मकसद होगा कि कल बुढ़ारी में हमारी लाठी वही बनेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। जिस तरह मैंने बच्चे को खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, गोदी लिया, उसका ये पप्पू यादव का पैगाम, हम गरीबों की गाथा, उन्होंने गरीबों के साथ जो किया, जो इतना बड़ा उपकार, इतना बड़ा भलाई गरीबों के लिए, छात्रों के लिए, बेटियों के लिए, माँ बहनों के लिए, अभिभावक तुल्य पिता के लिए जो उन्होंने किया इस बिहार में, उस गरीबों की गाथा को हम इस गांव-गांव पहुंचाने का बीड़ा उठाए हैं। उसी के तहत आज यहाँ भी हम आए। यहाँ लोगों को मैंने बताया कि पप्पू यादव ही एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके रहनुमा हो सकते हैं। आपके बच्चे के प्रति उनका मोहब्बत, आपकी बेटी रात के 12 बजे चौक पर निकलेगी, कोई टच नहीं करेगा, इसके लिए पप्पू यादव को एक बार मुख्यमंत्री बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ये लोग 15 साल, 20 साल हर साल करते करते हम लोगों की ज़िंदगी को नासूर बना दिया। कोरोना का देखिए, जब जब इस देश का मिजाज इस सब सरकार के खिलाफ होता है, तब तक कोई न कोई मुद्दा, चाहे NRC का मुद्दा उठा देता है, पुलवामा का मुद्दा उठा देता है, कोरोना का मुद्दा उठा देता है, चमकी बुखार, बाढ़, इन लोगों को पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, हमारी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। एक भी फैक्ट्री नहीं, लोग पलायन पर मजबूर। नीतीश कुमार ने कहा था कि सब बिहार जो आ रहा है अब जाने की जरूरत नहीं है। आज देख रहे हैं गली गली में बस लगा हुआ है, अब बस भर भर के रोजगार करने बाहर जाते हैं। आपने व्यवस्था क्यों नहीं किया? आप जान करके हमें गरीब करने का, हमें 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं पर ला के खड़ा कर दिया है। हमारे बच्चों को तालीम के बदले आप क्या करते हैं? हाथ में किताब के बदले थाड़ी लगा दिए हैं। आप क्या करेंगे? हमको आपके ऊपर भरोसा नहीं रहा। अब इस जनता, अब बिहार जनता, युवाओं का, बहनों का, माताओं का एक ही उम्मीद बची है, वो है पप्पू यादव, जो हर हमेशा, चाहे चमकी बुखार हो, चाहे कोरोना हो, चाहे पटना का बाढ़ हो, चाहे कोसी का बाढ़ हो, चाहे किसी के यहाँ कोई एक्सीडेंट से मर गया, किसी का देहांत हो गया, किसी के यहाँ कोई अव्यवस्था हो गई, उसका परिवार बेघर है, बच्चे को पढ़ने की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, पैसे नहीं है, उसको देखने के लिए सिर्फ एकमात्र पूरे बिहार हिंदुस्तान में कोई एक नेता है तो पप्पू यादव है। इसी पैगाम को हम जन जन तक पहुंचाते हैं। अब की बार पप्पू की सरकार, जन अधिकार पप्पू की सरकार होगी। कैंची छाप पर बटन दबेगा, पूरा फूल कट जाएगा, तीर कट जाएगा, लालटेन में भी छेद हो जाएगा, सिंगल बचेगा पप्पू यादव की कैंची, जो अपराधियों, गुंडों, माफियों, बालू माफिया, तमाम लोगों को काट काट के अलग कर देगा। और कैंची इस बिहार में स्थापित होगी और पप्पू यादव सरकार बनेगी। अगली मुख्यमंत्री पप्पू यादव बनेंगे, पप्पू यादव की सरकार बनेगी। नंद कुमार चौधरी, जिला अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला में महादलित परिवार की 19 वर्षीय किशोरी की कथित सामूहिक बलात्कार की इस कुकृत घटना की घोर निंदा करते हुए राष्ट्रीय जनहित संघर्ष मोर्चा के सीमांचल अध्यक्ष जमशेद सलीम ने न्यूज़ टीवी बिहार के संवाददाता से बात की और मोदी योगी सरकार को बेटियों की हिफाजत न कर सकने के एवज में चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात की। आइए सुनते हैं जमशेद सलीम ने क्या कहा। हाथरस रेप कांड में जो महादलित लड़की है, उसके बारे में आपकी पार्टी का क्या है? आप क्या मांग करते हैं यूपी सरकार से? सबसे पहले तो मेरी तरफ से पूरे देशवासियों को नमस्कार, आदाब, नमो बधाई, सलाम। हाथरस रेप कांड हो या आसिफा वाला कांड हो या आसिफा से पहले जो भी कांड हुआ हो, ये सारी घटनाएं बड़ा दर्दनाक घटना है। ऐसी घटनाओं को लेके मेरी पार्टी का स्टैंड है कि सख्त निंदा करती है हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी कि जो सरकार ये नारा दे के आई थी औरत के सम्मान में, औरत की सुरक्षा के लिए चौकीदार पहरा लगा के खड़ा हुआ है। चौकीदार अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है, निभाएगा। आज वही चौकीदार के कार्यकाल के अंदर औरतों की इज्जत
को तार तार किया जा रहा है। ये पहली घटना नहीं है जो हाथरस वाली है, इससे पहले भी जो घटनाएं हुई वो घटना भी बड़ी दर्दनाक घटना है। और बीजेपी के लोग कहीं एमएलए निकल रहे हैं, कहीं कार्यकर्ता निकल रहे हैं, इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो उनका ताल्लुक बीजेपी से है। और फिर मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि यूपी सरकार जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जो खुद शादी नहीं किया हो, वो क्या जानता हो औरत की इज्जत क्या होती है, जिसके ऊपर एक केसेस नहीं कई केसेस हैं। और आज वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हुआ है। एक मामला उनके ऊपर दर्ज नहीं है, कई मामला हैं, कई एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हैं, कई केस उनके ऊपर चल रहा है जिसका नाम योगी आदित्यनाथ हो। सबसे पहले तो मैं आप सबके सामने आपकी मीडिया के आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो कार्ड अपना खेलते हैं कि किसी भी राज्य के अंदर जब उसकी पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा इसका घोषणा नहीं करते। बाद में उनकी पार्टी के जो भी विधायक जीत के जाते हैं वो चयन करते हैं। अब वो जानी के हाथ में देश का कमान दे दे, चोर के हाथ में दे दे, डाकू के हाथ में दे दे, योगी के हाथ में दे दे, रेप वालों के हाथ में दे दे, पता ही नहीं वो इस देश का कमान, उस राज्य का कमान किसके हाथ में देंगे। जब ऐसा होगा तो रेप बिल्कुल होना निश्चित रूप से है, रेप बनता है, रेप हो रहा है, क्योंकि जो राज्य को चला रहा है वो खुद जो है इन सारे धाराओं के अंदर वो खुद इन्वॉल्व है। इसलिए उनके लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए, बीजेपी सरकार के लिए रेप की घटना दर्दनाक घटना नहीं है। यही वजह है कि आज 3-4 दिन हो गए, अभी तक प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्या वजह है जो नहीं आ रहा है? पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, पूरे देश में लोग जो है वो सड़कों पर है। और फिर ये सारी घटनाएं या तो मुस्लिम समाज के ऊपर हो रहा है या फिर जो है आदिवासी, दलित, ओबीसी इन लोगों पे हो रहा है। ब्राह्मणवादी लोग जो है वो इनकी बहू बेटियों का अपहरण करके और फिर जो है इनके साथ रेप, मर्डर, ये सारी चीजें जो है ये ब्राह्मणवाद लोग कर रहे हैं, ये भगवादारी लोग कर रहे हैं, ये जो सरकार सत्ता में बैठी है ये करवा रही है। मेरी पार्टी का स्टैंड है कि सख्त निंदा करते हैं ऐसी घटनाओं का, मेरी पार्टी करती है। और जहां तक होगा मेरी पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी। हम लोग सारे कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ेंगे, यहीं घर में नहीं रोड तक निकल के लड़ेंगे, संसद में निकल के लड़ेंगे, जंतर मंतर पे मेरी पार्टी इस घटना को लेकर बैठेगी कि आइंदा जो है किसी भी ओबीसी, दलित या मुस्लिम महिला के साथ ऐसी घटना नहीं हो। अपना परिचय दीजिए। युवा नेता जमशेद सलीम, राष्ट्रीय जनहित